शरद पवार को लेकर महाराष्ट्र और देश की सियासत में अक्सर ये बात कही जाती है कि राजनीति के चाणक्य के दिमाग में क्या चल रहा है, इसका पता लगा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये बात सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता है और वो खुद हैं शरद पवार। सोमवार की सुबह शरद पवार ने कहकर सबको चौंका दिया कि महाविकास गठबंधन आज है कल रहेगा इसका पता नहीं। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन कायम रहेगा, इस पर फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा दिया था, जिसके बाद संजय राउत और नाना पटोले को एमवीए के समर्थन उतरकर बयान देना पड़ा था। राउत ने कहा कि शरद पवार के बयान का गलत मतलब निकाला गया। वहीं नाना पटोले ने कहा कि हमारी भूमिका साफ है, जो भी बीजेपी के खिलाफ है उसे हम साथ लेकर चलेंगे। अब महाविकास अघाड़ी को लेकर एक और खबर सामने आ रही, जिसके मुताबिक शरद पवार एमवीए की वज्रमुठ सभाओं में शामिल नहीं होंगे और न ही भाषण देंगे। इस जानकारी के बाद फिर यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या एमवीए में सब कुछ ठीक है? क्या महाविकास अघाड़ी आगामी चुनाव में एक साथ नजर आएगी या फिर चुनाव के पहले ही गठबंधन में बिखराव आ जाएगा? फिलहाल यह सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। हालांकि शरद पवार के वज्रमुठ सभा में शामिल न होने को लेकर यह कहा जा रहा है कि इन सभा में स्थानीय नेताओं को भाषण करना है, इसलिए इसमें शरद पवार शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। शरद पवार के लिए यह कोई पहला मामला नहीं है जब उन्होंने गठबंधन की गाइडलाइन से अलग बयान दिया हो। इसके पहले अडानी के मामले में शरद पवार ने जेपीसी को लेकर अलग बयान दिया था। कांग्रेस से अलग बयान देते हुए उन्होंने कहा था जेपीसी की जगह न्यायिक जांच की बात कही थी। तब कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि उन्हें शरद पवार से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। वहीं एमवीए का हिस्सा होते हुए भी अजीत पवार बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा 2024 के चुनावों से पहले एमवीए एकता पर शरद पवार की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा, पवार एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता है। जब कोई बयान देते हैं तो उसका महत्व होता है और वो जो भी कहते हैं उसको गंभीरता से लेना होता है। कुल मिलाकर के अब यह है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की रार खुलकर सामने आ रही है और इस रार के बीच दरार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि महाविकास अघाड़ी को एकजुट करने के लिए शरद पवार अपने तरफ से पहले से भी प्रयास करते रहे हैं, लेकिन अब सहयोगी दलों ने शरद पवार को ही लेकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस महाविकास अघाड़ी की एकता के साथ महाराष्ट्र में लोकसभा और फिर बाद में विधानसभा चुनाव जीतने का दावा किया जाता रहा है, उसका क्या होगा? और इसके अलावा सबसे अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से खुलकर विरोध अब सामने आ रहे हैं, अगर चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी के टूटने की खबर आ रही है और अगर ये टूट जाती है तो फिर महाराष्ट्र में ऐसी कोई पार्टी अभी नहीं है जो अपने दम पर कोई भी चुनाव जीत सके। इसलिए माना जा रहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ती तो इसका सबसे ज्यादा फायदा शिंदे और फडणवीस को होगा और इसीलिए महाविकास अघाड़ी में रार को शिंदे और फडणवीस की तरफ से काफी हवा दी जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार महाविकास अघाड़ी को बचाने के लिए क्या प्रयास करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ गई तो फिर किसी भी विपक्षी के पास इतना सामर्थ्य अभी नहीं है वो अपने दम पर चुनाव जीत सके। फिर वो चाहे शरद पवार ही क्यों न हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, दोनों ही अपने दम पर महाराष्ट्र की सभी सीटें नहीं जीत सकते और इसीलिए विरोधियों के तरफ से इस मुद्दे को काफी ज्यादा हवा दी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि महाविकास अघाड़ी की एकता को लेकर के आगे के क्या प्रयास किए जाते हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से